जय श्रीमन नारायण। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार जब भगवान श्री राम अपनी लीला का इस भूतल पर संवरण करते हैं और वापस अपने परम धाम श्री वैकुंठ को लौटने का निश्चय करते हैं, तो उस समय उन्होंने सीता जी का त्याग उनकी गर्भावस्था में क्यों किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान श्री राम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि ये मानवता के विरुद्ध है कि अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया जाए। लेकिन एक्चुअली जो वास्तविक रहस्य यहाँ पे छिपा हुआ है वो भगवान की लीला में भगवान व्यास ही बता सकते हैं। और भगवान व्यास जी स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों के अंदर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन जब सीता जी अकेली थी तो भगवान श्री राम के न अनुपस्थिति में सारे देवता लोग अयोध्या में माता श्री सीता जी के दर्शन के लिए आते हैं। सभी देवता लोग आकर के सीता जी की स्तुति करते हैं और सीता जी से बोलते हैं कि हे सीता जी, हे सीता जी, आप साक्षात भगवती महालक्ष्मी हैं। हे आदिशक्ति, हे परम शक्ति। भगवान भगवान श्री हरि जो इस समय श्री रामावतार लेकर के भूतल पर स्थित हैं, उन्हें यहाँ आए हुए 11,000 साल से अधिक समय बीत चुका है और अब उन्होंने सभी राक्षसों का भी वध कर लिया है और धरती का भी सारा भार हर चुके हैं। तो भगवान हमेशा आपका ही अनुगमन करते हैं। जहाँ जहाँ आप रहती हैं वहीं वहीं भगवान भी रहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि भगवान वापस वैकुंठ में आ जाएं ताकि हम सभी लोग उनका चतुर्भुज नारायण स्वरूप में फिर से दर्शन प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर आप पहले आ जाएंगी तो भगवान भी आपके पीछे पीछे ऊपर वापस आ जाएंगे। इसी प्रार्थना को देवता लोग सभी भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी से करके और फिर वो अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। फिर उसी दिन भगवान श्री राम जब सीता जी के पास आते हैं तो सीता जी कहती हैं कि मेरे सभी देवता लोग जो हैं वो सभी आपकी अनुपस्थिति में हमसे आकर के और एक प्रार्थना कर गए हैं। वो बोल रहे थे कि अब वापस आने का समय हो रहा है, तो पहले अगर आप आ जाते तो भगवान भी आपके साथ आ जाते। तो भगवान श्री राम बोलते हैं यही सही है, क्योंकि अब मेरा भी कोई काम यहाँ बचा नहीं है इस धरती पे। तो पहले आप जाइए और आपके पीछे हम भी आ जाएंगे। और इसी बहाने को लेकर के कि कैसे जाया जाए, सीता जी कैसे पहले जाएं, तो सीता जी उस समय गर्भवती थीं और वाल्मीकि मुनि उसी समय वाल्मीकि रामायण जो आदि ग्रंथ है, लाइक सबसे आदि काव्य महाकाव्य है, उस समय उसकी रचना की जस्ट शुरू करने के लिए भगवान श्री राम की कृपा का इंतज़ार कर रहे थे। तो साक्षात अपनी मूर्तिमय कृपा स्वरूपा भगवती श्री सीता जी को भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के यहाँ भेज देते हैं। और जब तक वाल्मीकि रामायण का लेखन होते रहा उस समय साक्षात भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा श्री सीता जी वाल्मीकि मुनि के ही आश्रम में थी। और वाल्मीकि मुनि अपने जो शिष्या लोग थे उन सबको साक्षात सीधा सीधा बता चुके थे कि ये स्वयं जगत जननी भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा ही हैं। ऐसा जानकर ही तुम लोग इनकी सब मन कर्म वचन से सेवा किया करो। तो इस तरह से सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहते हुए लवकुश को जन्म देती हैं और फिर वापस शपथ ग्रहण करते हुए वैकुंठ को लौट जाती हैं नागलोक के रास्ते। तो इससे आशा करते हैं कि सभी वैष्णवों का रहस्य उद्घाटन करने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा और वो दूसरों की कुतर्कों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम वास्तविक जो रहस्य हैं जिनकी चर्चा कहीं कोई नहीं करता, उन सभी रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।